5:30 बजे तक क्लास है। ये मोबाइल दे दे। ये तो हो गया था। ये कराने हैं ना। इसका डायग्राम बड़ा कैसे होगा? चलो कोई नहीं, देखते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन हो गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सारे करने दोबारा, क्योंकि अलग पेपर है। चलो इसके बाद एक पेपर और भी होगा, ये ओके है ना? आज मौसम ठीक है कि तुम ग्राउंड में जाओगे तो 5 बजे? ऐसे तो मैं 3 बजे का आ रहा हूँ, बताओ। चलो देखो, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है बच्चे? हमें दे रखा है यदि सीपी एसपी का 96% है तो लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, जो सीपी है वो एसपी का कितने दे रखा है? 96% दे रखा है। कितना दे रखा है? 96% दे रखा है। यानी अगर एसपी 100 है तो सीपी कितना है? 96। इसका मतलब यही है, जो हमारा क्या दे रखा है, सीपी जो है एसपी का 96%, एसपी अगर 100 है तो ये कितना है? 96 है। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, प्रॉफिट या लॉस। वो कैसे चेक करेंगे? 96 रुपए कोई चीज खरीदी और 100 रुपए की आपने बेच दी, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा वो चेक करना है। तो कितने रुपए का हुआ? 4। कितने की खरीदी थी? 96। परसेंटेज निकालनी है, इंटू 100%। 4 से काट देंगे तो कितना आ गया? 24। अब इसको सोल्व कर दें तो कितना आ गया? ये 24 के 96, 4 पॉइंट करके आएगा। तो जो कि ए ऑप्शन हमारा सही जवाब, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 4 पॉइंट था ही नहीं। यानी आगे आपको डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं, अगर करोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 450 का 28%। 28% का मतलब यही है प्लस में।
280 का 45%, 45% का मतलब 45/100। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। कैसे करेंगे हम, वो देखो, 0 से 0 कट गई, 5 से काट दें, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दें तो 14, यही आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया तो 14, यही आ गया। अब 14 निम्मा 126 प्लस 14 निम्मा 126, 126 और 26 से 252। क्या 252 ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे से 1993-94 ये है, 1997-98 के बीच 97-98 ये है। विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? यानी पहले कितना डेटा था? 2520, बाद में कितना हो गया? 5040। कितना ज्यादा बढ़ गया? कितना ज्यादा बढ़ गया? 2520 बढ़ गया। 2520 बढ़ा, किससे बढ़ा? 2520 से ही बढ़ा। और परसेंटेज निकाली तो इंटू 100%, ये कट गया तो कितना बढ़ गया? वो 100% वृद्धि होगी। तो 100% वृद्धि कौन से ऑप्शन में थी? डी ऑप्शन हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे कि एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। मैंने आपको बताया था बच्चे कि स्पीड दो टाइप की, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। अब ये आपको पता होगा, हम 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, कब 18/5 से करते हैं? तो मैंने बताया था छोटे वाली वैल्यू निकालें तो ऊपर छोटे वाली वैल्यू, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। बड़े वाली वैल्यू निकालें ऊपर बड़े वाली वैल्यू, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी, यही आ गया। अब हमें दे रखा है एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करती है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कितना है बच्चे? 750। डिस्टेंस कितना है? 750। टाइम कितना है? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट का मतलब क्या है? 120 सेकंड और 30, ये टोटल कितनी होगी? 150 सेकंड। तो ये मीटर में है तो नीचे सेकंड में आना चाहिए, तो 150 सेकंड। अब इसको सोल्व करें, 15 पंजे 75, तो हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकंड, यही आ गया। पर हमसे स्पीड पूछी किसमें थी? किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, बड़े में चेंज करनी है, तो ऊपर बड़े वाली वैल्यू यानी 18/5। 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। क्या 18 किलोमीटर पर आवर किसी ऑप्शन के अंदर है? तो हमारा सही दिखाई दे रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A/B हमें दे रखा है बच्चे। A/B कितना दे रखा है? A/B/C निकालना था। A/B हमें दे रखा है 5/9 और B/C कितना है? 4/7। यही फाइंड आउट करना है। A/B/C की वैल्यू निकालनी है। अब जो वैल्यू नहीं दे रखी या जो वैल्यू मिसिंग है उसको हमने डैश से डिनोट कर दिया। अब मान लो तुम्हारे घर के साइड में कोई प्लॉट खाली है, उसका यूज कौन करोगे? तुम ही करोगे। तो ऐसे ही 9 के साइड में प्लॉट खाली है तो कौन यूज करेगा? 9। 4 के साइड में है तो 4, यही आ गया। कुछ बच्चों को सोच रहे होंगे कि 5 के नजदीक भी है तो अलग गली है, ये अलग गली है, ठीक है, तो इसलिए दूसरी गली में कब्जा नहीं करना, अपनी गली में करना है। अब मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौके 20, 9 चौक 36, 9 सते। अब 20, 36, 63 ऑप्शन है। 20, 36, 63 कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे? डी ऑप्शन हमारा सही जवाब। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे,
कि ए बी सी 1,20,000 रुपए, 1,35,000 रुपए, 1,50,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि एक साल में 56,700 रुपए प्रॉफिट मिलते हैं तो उनके प्रॉफिट का अनुपात बताओ। देखो, जो प्रॉफिट होता है बच्चे, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? अमाउंट इनटू टाइम। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? अमाउंट इनटू टाइम। कारण किसी भी प्रॉफिट के लिए आपने पैसे कितने लगाए ये जरूरी है, कितने समय के लिए लगाए ये जरूरी है। तो इसलिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? अमाउंट इनटू टाइम। टाइम इसके अंदर दे नहीं रखा, सिर्फ हमें क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। तो इस अमाउंट से क्या हम प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। भाई अगर हम ध्यान से देखें, 3 जीरो कट गई सभी के अंदर। अब 3 जीरो अगर हम 16 काट दें तो अब ये 120 है, ये 135 है, ये 150 है। किससे कट रहे हैं सभी? ये 15 से। तो 15 8 120, 15 नीमा 135, 15 दाई 150, यही आ गया। यानी जो प्रॉफिट रेशियो है वो आ गई 8:9:10। अब हमसे पूछा क्या था? लाभांश का अनुपात यानी प्रॉफिट की रेशियो पूछी थी। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चे? सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे, √15 की वैल्यू दे रखी है और √5/3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब मैंने आपको सर्ड्स एंड इंडाइसेस या स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला चैप्टर कराया तो उस टाइम पे ऐसा कराया भी था कॉन्सेप्ट मैंने, कि कभी भी जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √5/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और इस क्वेश्चन को हम तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक अपोन में अंडर रूट है। यानी हमें क्या करना है बच्चे? सीधा सा हमें रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। रेशनलाइज का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि अपोन में से अंडर रूट हम कैसे हटा पाए। अब इसको अपोन में से अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें हम? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो ये ऊपर क्या हो गया? √15, और नीचे क्या हो गया? 3 का, ये 3 गुणा 3 9, 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ गया। यही आ गया हमारे पास। अब √15 की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 3.88। अपोन में क्या है? 3। अब सोल्व करना में आता है, 3 एकम 3। अब किस पे जाएगा? 3 दूनी 6, अब 2, 3 नीम 27, तो 1.29। अब 1.29 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है बच्चे। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सिग्मा x अपॉन n, यही होता है एवरेज। सिग्मा x का मतलब है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, x का मतलब वो टर्म, और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म थी वो। तो इनको जोड़ दें हम। पहले 30 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कौन कौन सी होती है बच्चे? 31 और 37, 41, 43, 47, यही होते हैं। और कितनी संख्याएं हैं ये? 5। तो 5 से डिवाइड कर दें, यही आ जाएगा औसत। अब जोड़ना हमें आता ही है। 7 और 3 10, और 1 11, और 7 18, और 1 19, 1 हासिल। 5 और 4 9, और 4 13, 3 16, और 3 19। इसको 5 से भाग कर दे, 5 से काट दें तो किस पे जाएगा? 5 दिए 15, 4 5 नीम 45, 4 5 अट्ठे 40। तो एवरेज कितना आ गया बच्चे? 39.8। तो 39.8 कौन से ऑप्शन के अंदर है? बी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है हमें। क्लियर है? कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। ए अकेला कितना करता है? 12 दिन में उस कार्य को पूरा करता है। अब सबसे पहला काम क्या है बच्चे? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, 12 को 12 से करेंगे तो 1। ये क्या आ गया? 1 डे वर्क आ गया। मैंने बताया था जो एलसीएम होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? टोटल वर्क। क्या बोलते हैं?
टोटल वर्क। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बच्चे वन डे वर्क। क्या बोलते हैं? वन डे वर्क या वर्किंग रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो या कार्य क्षमता बोलते हैं हम। इसका मतलब क्या है? ए और बी ने एक दिन में 3 काम किया, उस 3 में से ए अकेले ने 1 काम किया, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा? वन डे वर्क ऑफ बी कितना हो गया? 2 काम किया बी ने अकेला। टोटल काम था 12, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 6 दिन में खत्म कर देगा। तो बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करता है? 6 दिन में। तो ऑप्शन बी क्या है बच्चे हमारा? बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इसको मैं लिख दूं 4 दूनी 8 और 1 9/2, 6 × 18 और 1 19/6 प्लस में x प्लस में, इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/3, इसको करेंगे 13 × 5 65 और 2 67/5। यही आ गया। अब x वाली टर्म को इस साइड छोड़ दे, बाकी को सबको उस साइड ले जाएं हम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 67/5 माइनस 9/2 माइनस 19/6 माइनस 7/3। यही आ गया। अब एलसीएम कितना आ गया? 30। 30 को 5 से भाग किया तो 6, 2 से किया तो 15, 6 से किया तो 5, 3 से किया तो 10। अब इसको सोल्व कर दें। 6 सते 42, 4 6 से 36 और 4 40। यही आ गया माइनस 15 निम्मा 135 और 19 पंजे 95 माइनस ये 70। यही आ गया। अब हम क्या करें, इसके अंदर 402 में से माइनस माइनस वालों को जोड़ दो जो इकट्ठे घटाने हैं। तो 5 और 5 10, 1 हासिल 8 और 9 17 और 3 20, 2 हासिल तो 2 और 1 3। यही आ गया। अब 402 में से 300 गए तो 102/30। अब 6 से काट दें, 6 पंजे 30, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 सते 42। अब सोल्व करना हमें आता है। 5 तिये 15, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, 5 तिये 15, 2 रिमाइंडर किससे भाग किया? 5 से। तो 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा सही दिखाई दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से विभाज्य सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 से विभाज्य सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 3 से भाग होने वाली, पहले ये देखो 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10 से 99 तक होती है। अरे 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10 से 99 तक होती है। अब 3 से भाग होनी चाहिए वो, तो 10 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से भाग होती है? 9, पर वो तो एक डिजिट का नंबर है, वो तो हम ले नहीं सकते। तो अगली संख्या कौन सी होगी? 12। फिर कौन सी होगी? 15। और ये लास्ट वाली कौन सी है? यही है। अब हमें क्या निकालना है? इनका जोड़ निकालना है। तो जोड़ के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? इसका नंबर निकाल लें, कितनी संख्याएं हैं। तो n हम कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो तो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ऐसे ही करते थे। लास्ट नंबर क्या है बच्चे? 99। फर्स्ट नंबर क्या है? 12 अपॉन में डिफरेंस, इनका गैप कितना है? 3, और एक क्या कर दे? जोड़ दें। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 1 गया 8 बटे में 3, एक जोड़ दिया जाए। 3 से काटेंगे तो 29, 29 और 1 30। तो संख्या कितनी आई? 30। पर हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे जोड़ पूछा है। अब जोड़ का फॉर्मूला क्या है? SN का फॉर्मूला n/2 a + l। क्या होता है? n/2 a + l। यानी n की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? 30। तो 30/2। फर्स्ट नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट नंबर कौन सा है? 12। लास्ट नंबर कौन सा है? 99। अब सोल्व करना आपको आता ही है, तो इस 2 से काट देंगे तो ये 15 आ गया। 15 गुना, अब इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 111 आ गया। अब मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, तो
तो कितना आ गया, वैसे ही पता चला यूनिट प्लेस 5 आएगा, 5 एकम 5, एक में ही यूनिट प्लेस 5 है। क्या करोगे तो 15 एकम 15, एक हासिल, 15 एकम 15 और एक 16, एक हासिल, 15 एकम 15 और एक 16, तो कितना आ गया 1665, जो कि डी ऑप्शन क्या हो गया बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। हमें कहा एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर 15 रुपए पर किलोमीटर, अगर हम बात करें टैक्सी से 15 रुपए पर किलोमीटर देता है वो, ठीक है, अपनी कार से वो 5 रुपए पर किलोमीटर देता है, ठीक है, 5 रुपए किलोमीटर का दावा करता है प्रति किलोमीटर। यदि उसने एक सप्ताह में 80 किलोमीटर, उसने टोटल 80 किलोमीटर ट्रेवल किया और उसने 500 रुपए का दावा किया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि टैक्सी से कितना ट्रेवल किया या अपनी गाड़ी से कितना ट्रेवल किया। मान लो अगर सारा का सारा उसने टैक्सी से किया होता तो कितने रुपए बनते उसके, 80 गुना 15, 15 × 120 यानी 1200 रुपए। अगर सारा का सारा अपनी गाड़ी से करता तो कितने रुपए बनते, 80 पंजे 400, कितने ही बनते, बने कितने हैं 500। एलिगेशन मेथड लगा दें, इन दोनों का गैप यहां, इन दोनों का गैप यहां, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यही आ गया। टोटल 80 किलोमीटर, रेशियो में हमारे हिसाब से कितना है, 1 और 7 8, कितने गुना 10 गुना, यानी पूरा क्वेश्चन 10 गुना है, कुछ भी पूछ ले। अगर गाड़ी से पूछे तो 10 सते 70, अगर हमसे पूछे टैक्सी से तो 10 एकम 10। क्या पूछा था हमसे, टैक्सी से कितनी यात्रा की, तो टैक्सी से कितनी की 10, ऑप्शन में दे रखा है, जो सी ऑप्शन क्या है बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। मैंने आपको एक चीज कराई थी बच्चे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब जोड़ करके देखो, 9 तो वैसे ही खत्म हो गए, अरे 9 खत्म हो गए, 6 और 3 9 भी खत्म हो गए, जहां भी 9 दिख जाए क्योंकि 3 से भाग हो रहा है अपने आप खत्म हो जाएगा वो। अब जोड़ो, 5 और 7 12 और 1 13, क्या 13 3 से भाग होता है, नहीं होता। इनको जोड़ो 4, क्या 4 3 से भाग होता है, इसको करो 5 और 4 9, खत्म कर दो, 6 और 3 9 खत्म, 2 और 1 3, क्या 3 3 से भाग होता है, होता है, तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ये पहले भी आया था, उसमें शायद पहला ही ऑप्शन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमें दे रखा है एक हवाई जहाज वर्ग के चारों भुजाओं के साथ 200 400 600 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। ये एक स्क्वायर है, तो 200 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर और 800 किलोमीटर पर आवर, इन स्पीड से चलता है। अब इस स्क्वायर की साइड को हमने एक्स ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका टाइम क्या आ जाएगा x बटे 200, दूसरे का क्या आ जाएगा x बटे 400, फिर x बटे 600, फिर x बटे 800, यही आ गया, ये टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना है x बटे 200 प्लस x बटे 400 प्लस x बटे 600 प्लस x बटे 800, यही है। इसको सोल्व करेंगे तो 4x, नीचे क्या आ गया हमारा, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 2400। अब 2400 को 200 से भाग करेंगे तो 12, 4 से करेंगे तो 6, 6 से करेंगे 4, 8 से करेंगे 3, तो ये कितना आ गया 12x जमा 6x जमा 4x जमा 3x, ये 2400 के ऊपर गुना हो जाएगी, तो 4x इंटू 2400, नीचे क्या हो गया
12 6 18 4 20 और 3 ये 12 6 18 और 4 22 और 3 25, ये आ गया हमारा। x से x कट गया, 25 से काट दें तो किस पे जाएगा, 25 निमा 225, 25 छिका 150। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छिक 24 2, ठीक है, 4 निम 36 और 2 38। क्या 384 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की राशि 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया जाए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 साल बाद यह अमाउंट कितना होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ गया, इसका मतलब हर साल 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा। एक साल में 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 9% ज्यादा ब्याज मिलेगा। किसका 9%? 800 रुपए का धन का। अब 800 का 9% कितना हो गया? 72 रुपए। यानी जो अभी 920 रुपए मिले हुए हैं, फिर वो 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो कितना आ जाएगा? 992 रुपए। तो 992 डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो ये था आपका एक पेपर, और इसमें भी मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी। तो इस क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।